वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन और आपके बीच क्या चल रहा है। ठीक है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, किसी तरीके का सेपरेशन भी हो सकता है। तो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करी उतने रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, और एक न्यू मैंने चैनल आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वहाँ पे डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से वो चैनल है। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं डेली बेसिस के। कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक्स मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। जैसे कि आप लोग कहीं बिजी शेड्यूल होता है तो आप उस शॉर्ट रीडिंग्स को देख सकते हैं। 58 to 59 मिनट्स का सेकंड्स का वहाँ पर शॉर्ट अपलोड होता है। ठीक है, तो मल्टीपल टॉपिक हैं जैसे कि यहाँ पर होते हैं, वैसे ही आपको वहाँ मिल सकते हैं। वहाँ ज़ोडिएक साइन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपके पार्टनर के हिसाब से उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती। लड़के हैं, लड़की हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी रिश्ते में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, कीप इन ओपन माइंड, बस जितनी रेजोनेट करती है उतनी लें। और स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है, आपकी रीडिंग है। ठीक है, ओके, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट। थिंक अबाउट योर पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है। नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट में उनके माइंड में, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है आपको लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ जब तक आप मेडिटेट करें। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर। स्नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या आपके पर्सन के माइंड में है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस पर्सन के फ्रेंड सर्कल की वजह से कुछ एंड हुआ, इसके ऑफिस कोलीग की वजह से, या किसी इस पर्सन के बिजी शेड्यूल की वजह से आपको टाइम नहीं देता ये इंसान। इस वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट आया है। ठीक है, अपने काम में इतना बिजी रहता है, अपने फ्रेंड्स में इतना बिजी रहता है, अपनी रूटीन में इतना बिजी रहता है, इस पर्सन के पास आपके लिए टाइम नहीं है, या आपके लिए वो उतना टाइम निकाल नहीं पाता जितना आप इस कनेक्शन से, इस पर्सन से आप जितना आप चाहते हैं, जितनी जितना आप इस मतलब कि आप इस अपनी फैमिली को टाइम देना, अपने कैरियर को टाइम देना, अपने अपने फ्रेंड्स को टाइम देना, अपने काम को टाइम देना, इस पर्सन के पास आपके लिए टाइम नहीं है। इसकी प्रायोरिटीज में आप एक लीस्ट प्रायोरिटी पे आते हैं, शायद इसलिए यहाँ पर आप लोगों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर एक ब्लॉकेजेस। ठीक है, आप काफ़ी स्टक और ब्लॉक फील करते हैं। आप इसके लिए लविंग हैं, केयरिंग हैं, पैशनेटिव हैं, इमोशनल हैं, आप अनकंडीशनल लव फील करते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता है यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है, ओके, थ्री थ्री ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन के माइंड में और फीलिंग्स में क्या है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। बिल्कुल स्टैग्नेंट कनेक्शन है, इस ये रिश्ता काफ़ी स्टक है, स्टैग्नेंट कनेक्शन है, काफ़ी पॉज पे चला जाता है आप लोग के बीच। साइलेंट, एक साइलेंट मतलब कि ये पर्सन आइसोलेशन में रहता है, आइसोलेट कर लेता है खुद को। बहुत ज़्यादा बातें होते होते मतलब कि सडनली बहुत ज़्यादा एक आप लोग की कम्युनिकेशन लो हो जाती है। ठीक है, एक लेस टू कांटेक्ट में आ जाती है। ठीक है, स्टैग्नेंट हो जाती है सिचुएशन। यहाँ पर एक स्टैग्नेंट एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, जो सन की एनर्जी है, आप इस रिश्ते से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं। ये स्टैग्नेंट, ये पॉज पे चले जाना, इसके पीछे एक सॉलिड रीजन, सॉलिड कोई ना कोई यहाँ पर आप क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन से मतलब कि इस रिश्ते में अगर यहाँ पर बार बार एक स्टकनेस आ रही है, या बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल ऑफ हो जाती है, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसका उसका रीजन क्या है। ये पर्सन थोड़ा सा इसी तरीके का है, अपने काम में बिजी हो जाता है, अपने फ्रेंड्स में बिजी होता है, आपको ऐसा लगता है इसके पास सबके लिए टाइम है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर पेज नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक स्टैग्नेंट एनर्जी है, आइसोलेशन वाली एनर्जी। यहाँ पर आप मतलब कि आप समझ नहीं पाते, एक पॉज, एक यहाँ पर होल्ड, ये रिश्ता किस वजह से होता है, आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल पाती। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा और भी और चीज़ें प्रायोरिटाइज करता है ये पर्सन,
आपको इतना वक्त, आपको इतनी वैल्यू, आपका, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आपको समझ नहीं आता। नो कॉन्टैक्ट इसलिए बनता है, आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, आप इस पर्सन से किसी तरीके का, जैसे कि आप फिर फ्यूचर को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आप जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते में इस तरीके से कोई फ्यूचर बन भी सकता है या नहीं। जिस तरीके से नो कांटेक्ट हो जाता है, जिस तरीके से पर्सन अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, अपने फ्रेंड में, अपने सर्कल में, इस पर्सन के पास अपनी लाइफ में सब कुछ करने के लिए टाइम है, ठीक है। आउटिंग करने के लिए टाइम है, अपने फाइनेंसिस को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को देने के लिए टाइम है, लेकिन एक सडन आपके साथ जो एक पॉज आता है या सिचुएशन स्टॉप हो जाती है, और रीजन कोई खास नहीं होता इसके पीछे, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन के माइंड को जानना चाहते हैं, इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि क्लियर कट जानना चाहते हैं ये इसके माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आपको फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पाती इस पर्सन के बिहेवियर से, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को होल्ड भी करके रखना चाहते हैं, आप कनेक्टेड फील करते हैं, मतलब कि बहुत बहुत मेमोरीज, बहुत कनेक्ट, आप इस कनेक्शन को होल्ड करके रखते हैं, मतलब कि आप नहीं चाहते आप इसको रिलीज करें इस सिचुएशन को, ठीक है। ये वाला माइंडसेट भी है आपका। ओके, स्नो कांटेक्ट में और देखते हैं और क्या है आपका। ये जो रिश्ता है किस तरफ मूवमेंट कर सकता है, किस तरफ, किस तरीके की चीज़ें इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकती हैं। पॉज की एनर्जी, होल्ड की एनर्जी, होल्ड बैक करना। आप इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव हैं, आप इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन ये रिश्ता पॉज पे जाता है, होल्ड पे चला जाता है, ठीक है। आप नहीं जानते कि इस पर्सन के लिए ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्टॉक करते हैं, सर्च करते हैं, इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। आप थोड़े से इस पर्सन रूड भी हो जाते हैं, थोड़ा सा एक आपके अंदर एक, जैसे आर्ग्यूमेंट करना, थोड़ा सा एक आपका माइंड सेट ऐसा होता है, इस पर्सन से आर्ग्यू करने लग जाते हैं आप। जो जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते को एंड कर देना चाहिए। इससे बेहतर यही है कि आप प्रैक्टिकल होकर इस कनेक्शन को खत्म कर दें, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन की एंडिंग, और यहाँ से आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। लीप ऑफ फेथ में अपने आप को इतना स्ट्रांग करें कि आप इस रिलेशनशिप से बिल्कुल ही कंप्लीटली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें, रिस्क टेकिंग करें और इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर चले जाएं, ठीक है। क्योंकि आप काफ़ी इन सब चीज़ों की वजह से एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि टावर मोमेंट आपको आपको रिजेक्शन सा फील होता है, आपको रिजेक्टेड फील होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है आप वेट करते रहते हैं वो सपोर्ट, वो केयर, वो सब कुछ मिलने के लिए, लेकिन यहाँ से आपके पर्सन की तरफ से वो सब कुछ नहीं है। आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और प्रेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का, आपको जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। प्रैक्टिकली शायद हम इस रिश्ते में हैं, अदरवाइज यहाँ पे इस रिश्ते में किसी तरीके की अटैचमेंट और एक इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आपको नहीं दिखता। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, द फूल। बिल्कुल, आप जो होल्ड बैक करके बैठे हुए ना, कभी कभी आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर, इतना इतना स्टक फील करने लग जाते हैं आप, इतने फेड अप और इतने आप मतलब के फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। आप सोचते हैं इस रिश्ते को एंड करें और रिस्क टेकिंग करें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप ही पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन के लिए, आप ही एक ओवर, मतलब कि इस रिश्ते का फ्यूचर सोचते हैं, या तो ओवर पॉजिटिव हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले हो सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कुछ भी, कोई भी इसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा डिफरेंट या कोई भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको कभी कभी ऐसा दिल करता है कि आप रिस्क टेकिंग करें और इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से इसको लेट गो करें कम्प्लीटली और इस सिचुएशन से निकल जाए, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते। आपको इस पर्सन के साथ रहते हुए कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये आगे जाके भी एंड होना है, अपने हाथों से खत्म करके आप इस सिचुएशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके अंदर पॉजिटिवनेस नजर आ रही है इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपके पार्टनर के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी या इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर कुछ भी नजर नहीं आ रही, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस बनता है, नो कांटेक्ट बनता है, इसका कोई खास रीजन नहीं होता। आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का एक आपके मतलब के इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता आपकी हैप्पीनेस की या आपके मूड स्विंग्स की, या आप क्यों नाराज हैं, ये क्या बात आपको बुरी लग रही है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर नहीं उठाते। आपके मतलब कि अगर आप यहाँ पर बात नहीं करेंगे तो ये सामने वाला पर्सन, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, इस इंसान को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, आप बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये चीज़ फील हो रही होती है
कि इस पर्सन, ये इंसान क्यों फील नहीं करता कि आप इससे बात नहीं कर रहे, आप इससे नॉर्मली आप इससे कनेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। जो डेली बेसिस पे आप लोग की रूटीन रहती है बात करने को लेकर, कुछ भी चेंज होता है उस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में बिजी रहता है, वो अपने वही फन में रहता है, अपनी फैमिली में रहता है, और इसी वजह से यहाँ पे एक स्टकनेस और एक ब्लॉकेजेस नजर आती है, ठीक है। ओके, स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर को लेकर यहाँ पर क्या फील चल रहा है, आपके पर्सन की स्नो कॉन्टैक्ट को लेकर फीलिंग्स। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ तो है, लेकिन एक देखिए, एक पर्सन वही बातें हुई यहाँ पर बहुत एक इमोशनल साइड पे नजर आ रहा है, और एक पर्सन यहाँ पे बहुत ड्राइनेस पे, ठीक है। एक वो कप तो ऑफर कर रहा है, लेकिन बहुत ड्राई होकर, बहुत ज्यादा कोल्ड होकर, बहुत ज्यादा ड्राई होकर, बहुत ज्यादा कोल्ड होकर, ठीक है। बहुत ज्यादा एक अजीब, मतलब कि ड्राइनेस है उसके, उसके साथ होने में भी ड्राइनेस है, उसके बात करने में भी एक ड्राइनेस है, एक अपनाइत फील नहीं होती। जो आप इमोशनल अटैचमेंट, जो कनेक्शन आपको लगता है इस रिश्ते में होना चाहिए, वो अटैचमेंट आपको नहीं मिल पाता, ठीक है। आप एक इमोशनल बॉन्ड चाहते हैं, सामने वाले से आपको एक, मतलब प्रैक्टिकली आपको वो लव ऑफर मिलता है, ठीक है, मिलता है इस पर्सन से आपको लव ऑफर, या आपको केयर, या तो आपको कनेक्शन, या तो आपको 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 मतलब कि कनेक्शन आपको फील होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है लेफ्ट इन द कोल्ड। आपको जब इस पर्सन की जरूरत है तो आप अकेले हैं, ठीक है। जब आपको इस पर्सन की नीड है तो आप एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ठीक है। जब आपको शेल्टर चाहिए, जब आपको इस पर्सन से वो सपोर्ट चाहिए, आपको नहीं लगता कि वो मिल रही है आपको इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग एक नो कांटेक्ट नहीं आता, एक पॉज सिचुएशन आती है, ठीक है। एक डिस्कनेक्ट होते हैं आप लोग, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पॉज पे चले जाते हैं आप लोग, इस तरीके की सिचुएशन आती है, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये पॉज किस वजह से आता है, इसका रीजन क्या बनता है, ये पर्सन इस पॉज को क्यों लेकर आता है, क्यों इस आपकी इतनी इंपॉर्टेंस है, क्यों आपकी इतनी वैल्यू नहीं है। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। ये पर्सन वर्क करता है इस रिश्ते पे, ठीक है। ये पर्सन वर्क करता है इस रिश्ते पे, लेकिन इसका ध्यान जैसे कि कहीं और होता है। आपको ऐसा लगता है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जैसे कि ये वर्क इस तरीके से करता है, इसने रिश्ता हिडन रखा हुआ है अपनी फैमिली से, अपने लोगों से, ठीक है। कंप्लीटली आपको रिजेक्शन, कंप्लीटली एक्सेप्टेंस पे नहीं आता, ये सोसाइटी के सामने नहीं है, ये कनेक्शन हिडन कनेक्शन है, ठीक है। ये वर्क करता है हिडन हिडन तरीके से वर्क करता है, ठीक है। एक हिडन साइड है इसकी, वर्क करेगा या तो अपनी फैमिली में बात नहीं करेगा ये आपसे, ठीक है, या तो अपने अपने घर वालों के बीच बात नहीं करेगा। एक हिडन कनेक्शन है, सोसाइटी से ये छुपा हुआ है, सोसाइटी से हिडन है। जहाँ इस कनेक्शन को ओपन, जहाँ इस कनेक्शन को एक दुनिया को पता होना चाहिए, वहाँ दुनिया को नहीं पता। जैसे दुनिया के सामने एक्सेप्टेंस नहीं है, दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ यहाँ पे हिडन फैक्टर है आपके पार्टनर का, ठीक है। आपके पर्सन आपको लव ऑफर तो देते हैं, इस रिश्ते में वर्क तो करते हैं, लेकिन एक हिडन तरीके से, ठीक है। या तो आपके पार्टनर के सर्कल में नहीं पता, या तो आपके पार्टनर के ज्यादा लोगों को नहीं पता इस कनेक्शन का, या तो घर में किसी को नहीं पता। आपके पर्सन इसको सीक्रेटिव कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। एक सीक्रेटिव कनेक्शन है ये। फिलहाल इस वक्त इतना ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर ओपन अप नहीं है, इस कनेक्शन को लेकर ओपन अप नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, भाई आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आपके पर्सन वही कब आपको ऑफर तो करते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा लेना चाहते हैं, आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आपका ज्यादा, जैसे कि आप वो कप दे रहे हैं और ये पर्सन आपसे वो कप ले रहा है, मतलब कि आपके साथ तो खड़ा हुआ है, लेकिन वो वाला बॉन्ड नहीं है, या वो वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे आपको सेटिस्फाई फील हो सके। ओके, बिल्कुल आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत कुछ है करने को, काम है, करियर है, फैमिली है, लाइफ है, फाइनेंसेस हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और आपके पार्टनर के, मेल या फीमेल है, आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो आपके पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में आना चाहते हैं, और ये पर्सन कभी आपको, मतलब कि एक गोस्टिंग एनर्जी पे भी आ जाता है, थोड़ा सा इन एंड आउट, थोड़ा सा एक फन फ्लर्ट करना, थोड़ा सा एक चाइल्डिश, थोड़ा सा एक जैसे कि इस तरीके का इंसान होना, एक फ्लर्ट, कुछ ना कुछ हाइड करता है ये पर्सन, ठीक है। इसके पास ऑप्शन भी बहुत है, एक ये बहुत कुछ आपको बताता नहीं है अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं करता, आपको हर बात बताता नहीं है। ऐसा हो सकता है फैमिली रिलेटेड हो, ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन फैमिली की वजह से यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लियर कट क्लैरिटी पे नहीं आता, ठीक है। एक अवेयरनेस आपको इसकी फैमिली की तरफ से नहीं है, कुछ ना कुछ फैमिली की तरफ से इस पर्सन के कुछ हो सकता है, ठीक है। ये ड्रीम तो देखता है, लेकिन
इसको नहीं पता। क्लैरिफाई देखते हैं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, किस तरीके के आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, किस तरीके के आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। ये बहुत लॉन्ग नहीं चलता आपका नो कांटेक्ट, इस पर्सन से कांटेक्ट में आ जाते हैं आप, लेकिन आप जैसे कि ये नो कांटेक्ट आप इस पर्सन को देखने के लिए बनाते हैं कि ये पर्सन कितनी एफर्ट कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन क्या कर रहा है। आपके पार्टनर स्टक हैं, आपके पर्सन कंफ्यूज है। मैं आपको बता दूं आपके पार्टनर की फीलिंग्स में कंफ्यूजन है, स्टकनेस है। आपके पर्सन अपने फ्यूचर के लिए राइट फैसला करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्टक फील करते हैं वो अपने आप को, ठीक है। ऑप्शंस हैं, लेकिन और उन ऑप्शंस में मैं आपको बोलूँ कि आपको प्रायोरिटी दे रहा है, इसने आपको चूज कर लिया, तो ऐसा नहीं है। स्टॉकिंग एनर्जी, इंटरनेट के थ्रू आप दोनों की ज़्यादा बात हुई या बात होती है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि इसने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, जैसे जैसे कि इसको इसके लिए जो डेस्टिनी ने बनाया होगा वो सही टाइम पे सही वक्त पे वो उसको आके मिल जाएगा और उसकी उससे एक मैरिज कमिटमेंट हो जाएगी। ये इनडिसाइसिव है, अगर आप बोले कि आपके लिए श्योर है तो नहीं, ये एक इनडिसाइसिव एनर्जी में है, डिसीजन नहीं है इसके पास आपके लिए, ठीक है, आपको लेकर कुछ डिसाइडेड नहीं है। स्टॉकिंग एनर्जी है, मतलब कि इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है। जब आप लोग का नो कॉन्टैक्ट होता है तो आपको इंटरनेट पे देखते हैं, आप भी इसको इंटरनेट पे ही देखते हैं और ये भी आपको इंटरनेट पे ही देखता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ऐसी एनर्जी है स्टॉक, ये पर्सन यहाँ पर फिक्स नहीं करता फ्यूचर, ठीक है, इसके माइंड में फ्यूचर फिक्स नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि आप कमिटमेंट मैरिज के लिए इसके बाद जाएंगे, तो इसको पता नहीं है कमिटमेंट मैरिज किसके साथ होगी, इसको इसकी डेस्टिनी डिफाइन करेगी। इसको ऐसा लगता है जैसे कि द व्हील एक डेस्टाइन होता है, ये सब कुछ हमें डेस्टिनी बता देगी किसके साथ मैरिज है, किसके साथ कमिटमेंट है, किसके साथ लॉन्ग टर्म है, हमें सब वक्त के साथ पता चलेगा। ओके, ठीक है। आउटकम, इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहेगा, ठीक है, आउटकम क्या रहेगा। डेथ एंड रीबर्थ, इधर एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा एक पर्सन में, आप में, आपके पार्टनर में, ठीक है। या तो आप समझ जाएंगे इस पर्सन को आप, क्योंकि आप एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके एक पॉइंट आता है कि आप सोचने लग जाते हैं, खासतौर पे जब आपका नो कांटेक्ट होता है या लेस टू कांटेक्ट में जाते हैं, या आप इसके बिहेवियर में कोई चेंजेस देख रहे होते हैं, ठीक है, तब आप बहुत ज़्यादा इसको लेकर सोचने लग जाते हैं। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा किसी तरीके का, एक डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, मतलब कि कुछ ट्रांसफॉर्म होगा इस कनेक्शन में। आउटकम जब निकलेगा, मतलब कि जब आउटकम आएगा तो कुछ बदलेगा, कुछ आप लोग इन सब चीजों से निकलेंगे, मेच्योरिटी लेवल आएगा। क्लैरिफाइड डेथ, पेजेस की एनर्जी से निकलकर एक जस्टिस, मतलब कि एक बैलेंस। यहाँ पर पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर पेज की एनर्जी से निकलकर एक खुद के लिए जस्टिस डिमांड करना पड़ेगा, ये खास तौर पे आपके लिए है, ठीक है। आपको खुद को स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ताकि ये पर्सन आपके लिए डिसीजन ले। ये आसान नहीं है ये आपके लिए कोई डिसाइड करे, क्योंकि ये आपको पेजेस की एनर्जी में हमेशा कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। जब तक आप इससे जस्टिस और बैलेंस नहीं मांगेंगे या इससे कुछ सॉलिड नहीं डिमांड करेंगे या अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो आपको खुद को अपनी कमियों पे खुद को इससे ज़्यादा मेच्योर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप मेच्योर हो सकते हैं, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, ठीक है। ये पर्सन इतना मेच्योरिटी से नहीं सोचता। मैं ये नहीं कह रही किसी और को डील कर रहा है, इसका फ्यूचर ही सेट नहीं है, इसने फ्यूचर अपना डेस्टिनी पे, अपना टाइम पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी कोई फ्यूचर फिक्स नहीं है, कोई फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है, सब कुछ जैसे कि हिडन है, सब कुछ जैसे इल्यूजन में है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। और आउटकम क्या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से इस रिश्ते का। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स। ये रिश्ता या तो आपको मैच्योर करके जाएगा, आपको ऐसा लेसन देके जाएगा कि आप खुद को बैलेंस करेंगे, आप खुद को हद से ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मुझे आपके पार्टनर, क्लैरिफाई टेन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, टावर, किसी तरीके का टावर मूवमेंट। भाई यहाँ पे अगर ये पर्सन खुद को ट्रांसफॉर्म करेगा, अपने अपने आप को बैलेंस करेगा, अपने आप को एक स्टेबल और बैलेंस एनर्जी में लेकर आएगा, तो यहाँ पे रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। अदरवाइज मुझे एक टावर नजर आ रहा है, एक सडन डिवाइन इंटरवेंशन नजर आ रहा है, जो शायद इस पर्सन का कोई ट्रुथ आपके ऊपर रिवील करेगा, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपके पर्सन को, या तो एक पॉइंट आएगा कि आपके पर्सन को आपको चूज करना पड़ेगा या तो आपको लूज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आपके ऊपर डिवाइन की तरफ से इस पर्सन की लाइफ का कुछ एक हिस्सा रिवील हो सकता है, कोई एक पार्ट रिवील हो सकता है, कुछ हिडन है, कुछ फेयरफुल है, जो आपके ऊपर सारी सच्चाई खुल सकती है, ठीक है। अब वही वाली बात है, या तो आपके पार्टनर को आपको चूज करना पड़ेगा या कंप्लीटली लूज करना पड़ेगा, इस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। इस पर्सन ने, ऐसा हो सकता है कुछ आपसे हाइड किया हुआ अपने पास्ट रिलेटेड, कुछ इसने छुपाया हुआ अपनी जिंदगी से रिलेटेड आपसे, कुछ फेयर है, ठीक है,
कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ये पर्सन कुछ ना कुछ है यहाँ पर। क्लैरिफाइड एस ऑफ हैंड्स, किस तरीके की बिगनिंग, किस तरीके का स्टार्ट यहाँ पर, किस तरीके का हो सकता है अवेकनिंग, ठीक है। आपकी पार्टनर की तरफ से आपको किसी तरीके की अवेकनिंग मिल सकती है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे आपके पार्टनर की फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की जो फैमिली है, आपके पार्टनर के जो ड्रीम्स जो कम ट्रू है उसके अंदर आपके पार्टनर की फैमिली का बहुत बड़ा एक हाथ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन कंफ्यूज हो सकते हैं अपनी फैमिली की वजह से। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके पर्सन को आपको चूज करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ेगा आपको लेकर, कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग आपको लेकर करनी पड़ेगी आपके पार्टनर को, ठीक है। यहाँ पे आउटकम कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव सा है, जैसे कि डेस्टिनी में हुआ तो ये रिश्ता मिलेगा, अदरवाइज ये आपको मेच्योर करेगा, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर आपके पार्टनर की लाइफ में आप एक लीस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। आपके पर्सन आपको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं देते, वो सब कुछ नहीं देते। बात होती नहीं होती। अगर आप कोई सैड है, नाराज है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह आपके पार्टनर को नहीं पता तो 6-6 महीने तक नहीं पता, वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे। 3-3 मंथ हो जाते हैं, बात नहीं हो रही है, तो 1 मंथ हो गया, 15 डेज हो गए, बात नहीं हो रही, तो उनको पता ही नहीं है, ठीक है। वो जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे आप क्यों सैड है, आपको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। मतलब कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा शो होता रहता है कि आप इस पर्सन की लीस्ट प्रायोरिटी, इस पर्सन की प्रायोरिटाइज, इसकी लाइफ, इसकी फैमिली है। एक तो सबसे पहले ये हिडन कनेक्शन है, और आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस भरपूर है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि इंटरनेट के थ्रू इसकी बात होती है, इंटरनेट के थ्रू किसी से ये बात करता है, ठीक है, यहाँ पर, और डेस्टिनी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन एटलीस्ट आपको एक मेच्योरिटी दे देगा, स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन बना देगा। ये कनेक्शन आपको एक अच्छा खासा लेसन लर्निंग करवा के जाएगा, या अगर ये गया तो आपकी लाइफ से। और यहाँ पर आपके पार्टनर को, मुझे ऐसा लगता है, इस रिश्ते के एंड होने के बाद आपके पर्सन को कुछ अपनी लाइफ में जानने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक सडन एक एंडिंग आ जाए, एक ब्रेक आए आप दोनों के बीच, आप दोनों सोचें समझें, फिर एक दूसरे के साथ आए आप लोग, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली को लेकर डरते हैं, या फैमिली बनाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल रहते हैं। कमिटमेंट फोबिक हो सकता है, पर्सन कमिटमेंट से भागता है। इस पर्सन को अपनी आज़ादी, अपनी अपनी लाइफ को जीना, अपनी लाइफ को एक मतलब कि एक फ्रीडम पसंद है। ये अपने आप को बॉन्ड नहीं कर सकता, अपने आप को बहुत जल्दी मैरिज और कमिटमेंट में नहीं ला सकता, ठीक है, या किसी मैरिज मटेरियल में नहीं आ सकता। कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट इसको ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। जब ये आपकी नाराजगी की नहीं ले पा रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपकी मैरिज और कमिटमेंट की कैसे लेगा, जब तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। शायद कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसा इंसिडेंट इस पर्सन को मेच्योर कर जाए, क्योंकि आपको तो ये रिश्ता मेच्योर करेगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप जहाँ शायद आपने इससे पहले भी कहीं और इन्वेस्ट करा, आपको वो बैलेंस नहीं मिला, आपको समझ में आएगा कि जहाँ आप इन्वेस्ट करें वहाँ आपको वो बैलेंस मिलना ज़रूरी है इस रिश्ते से, ठीक है, इस कनेक्शन से। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब कि वो इंसान उतना कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आप अपना वही पोजेसिवनेस बना के रखे हो। आप उसको खोने से डर रहे हो। किसको खोने से डर रहे हो? जिसको आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जो आपसे कुछ चाह ही नहीं रहा, आप ऐसे इंसान को खोने से डर रहे हो। तो ये बात आपको वक्त और टाइम सिखाएगा, ठीक है। कुछ आप लर्निंग करेंगे, कोई लर्निंग फेस रहेगा, आपका एक लर्निंग का टाइम होगा जब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, एडवाइस किया मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं लग रहा है। ये पर्सन आपको कंट्रोल और डोमिनेट नहीं करता, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी नहीं है, पर्सन आपको कंट्रोल और डोमिनेट कर रहा है, नहीं। ये आपको फ्री लाइफ जीने देता है, और ये चाहता है आप भी इसको एक फ्री लाइफ जीने दें। तो एक रिश्ते में लेकर रहकर ऐसा आज़ादी से कोई भी ज़िंदगी नहीं जी सकता, ठीक है। इतना फ्री होकर कोई नहीं रह सकता, ऐसा फ्रीडम किसी को नहीं मिल सकता। मतलब कि आप कहीं भी 2 दिन आप किसी और इंसान के साथ हो, तीसरे दिन आप वापस इसके साथ आ जाओ, ऐसा फ्रीडम एक रिश्ते में होते हुए बेकार है, ठीक है। ये एक चार्म खत्म कर देता है कनेक्शन का। तो मुझे इस पर्सन के अंदर डोमिनेशन नहीं लग रही, इस पर्सन के अंदर मुझे बेहद कन्फ्यूजन लग रही है, ठीक है। ओके, आपको लेकर कंफ्यूजन, अपनी लाइफ को लेकर एक इमेच्योर पर्सन है, मेच्योरिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं प्लेयर भी नहीं बोलूंगी, इमेच्योरिटी। इसको पता ही नहीं इसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, इसको पता ही नहीं इसके इमोशंस इससे क्या चाहते हैं, किस तरीके का डिमांड करते हैं, किस तरीके का इसको इंसान चाहिए। यहाँ पे कुछ लर्निंग करने की जरूरत है, इम्पैस बैलेंस करने की जरूरत है। देखिए, इनलाइटमेंट, मैंने कहा ना, इनलाइटमेंट की जरूरत है। आप लोग को अवेयर होने की जरूरत है। आप लोग रिश्ते में तो हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं। ट्रिकी, कोई ट्रिकी, यहाँ पे आपके पार्टनर ट्रिकी बहुत है, बहुत ट्रिक्स खेलते हैं, ठीक है। ट्रिकी पर्सन है। ग्रोथ, इस रिश्ते में ग्रोथ है, लेकिन आप लोग को इनलाइटेंड होना पड़ेगा, आपको मेच्योर बनना पड़ेगा। आपके पर्सन मेच्योर नहीं है, आपको रिकवर करना पड़ेगा। आप किसी पास सिचुएशन से रिकवर नहीं है, उस खौफ से आप इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते। फॉरगिव, खुद को माफ करें, खुद को माफ करें, खुद को आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे। कोई पास सिचुएशन है
ठीक है, कोई कंप्लीशन, ठीक है, अपने आप को फॉरगिव करें, अपने आप को रिकवर करें। आपको लग रहा था ये रिश्ता, ये पर्सन आपको हील करेगा, इस पर्सन ने नहीं किया, आपको अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ेगी। शायद आप किसी एक डिफिकल्ट कनेक्शन से आप इस कनेक्शन में आए थे और आपको वहाँ यहाँ पर वो बैलेंस, वो सब कुछ नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, ठीक है। ग्रोथ का टाइम है यहाँ पर, परफेक्शन का टाइम है, फेथ, यहाँ पे फेथ रखें, आइसोलेशन, ठीक है, बहुत आइसोलेशन वाला रिश्ता है। आइसोलेशन यहाँ पर बहुत नॉर्मल रहती है, जब आप लोग होल्ड बैक करना, आइसोलेशन में चले जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना, ये नॉर्मल रहता है। किसी तरीके का कंप्लीशन, ठीक है, आपका एक फेज कंप्लीट होगा आपके अपने सेल्फ का, इस रिश्ते का नहीं, आपके अपने सेल्फ का एक इनलाइटमेंट वाला टाइम आएगा आपकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी वाला टाइम आएगा। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।